ठीक है, तुहिन सिन्हा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। तो इन दो बातें आई, एक मेडिकल का आरक्षण जो आपने किया, जो पाई बढ़ाने की बात की वो कोर्ट के डर से किए, और आपने जो ये भूल सुधार किया, जो 2018 का परिवर्तन आपने भूल सुधार आज किया, वो भी कोर्ट के डर पे किया। ये कांग्रेस का आरोप है, कह रही है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार को जब डंडा पड़ रहा है तब सरकार ये काम कर रही है। देखिए दीपक जी, इन्हें बहुत आनंद आता है ये कहने में कि हम डरते हैं। राहुल गांधी खुद कहते रहते हैं, जबकि तथ्य ये है कि इस सरकार के साहस की वजह से हमें वोट मिलते हैं। अगर दोबारा हम 303 सीटों के साथ आए तो वो साहस और वो जो हमने बल दिखाया बहुत सारी ऐसे परिवर्तन करने का जो ये 70 साल से नहीं कर पाए थे, तो ये साहस की वजह से है। और दूसरा, कोर्ट का अपना कोर्ट तो एक स्तंभ है डेमोक्रेसी में, जुडिशरी एक स्तंभ है। जुडिशरी अपना काम हर विषय पर करती रहती है। अगर जुडिशरी ने कुछ टिप्पणी की 2018 में तो हमने उसका पालन किया, लेकिन तथ्य ये है कि आज जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति का हमने प्रमाण दिया है, कांग्रेस जो है उससे बौखला गई है। और ये जो आपने जो खेला हो बे शाम को देखा ये राज्यसभा के अंदर, ये कहीं ना कहीं उसी बौखलाहट, वो कारण कुछ और बता सकते हैं लेकिन उस बौखलाहट का नतीजा है। और दूसरी बात जो है, जो मेरे अन्य साथी भी बोल चुके हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में, देखिए मैं आपको एक बहुत लंबी बात मैं एक दूरदर्शी बात कह रहा हूँ। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद संभवतः समाज में एक ऐसी भी स्थिति आएगी जब कुछ ऐसे सेगमेंट्स होंगे जिसके नेता आगे आके कहेंगे कि आज हमारी कम्युनिटी जो है पूरी तरह से सशक्त हो चुकी है इकोनॉमिकली, आज हो सकता है हमें अगले 20 साल के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो ये जो आशुतोष जी नैरेटिव बना रहे हैं कि तीन थालियां हैं, 5 लोग आ गए, ये जो है सिर्फ भटकाने वाली बात है। कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी 100 साल तक, 50 साल तक बिल्कुल स्टैटिक नहीं हो सकती, वो एक इवॉल्विंग पॉलिसी होती है। और उस इवॉल्विंग पॉलिसी की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम हमने उठाया, इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, मेरे एक दर्शक हर्षित द्विवेदी मेरे साथ काशीपुर से जुड़ गए हैं। हर्षित, सरकार के इस कदम को आप जायज मानते हैं, और क्या आरक्षण की सीमा 50% से भी ज्यादा बढ़नी चाहिए? सर, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साफ साफ राजनीति है, पक्ष की भी और विपक्ष की भी, क्योंकि पक्ष पहले इसका विरोध कर रहा था और जहां पर विपक्ष कोई संसद में बिल पास नहीं होने दे रहा था, कार्यवाही नहीं होने दे रहा था संसद में, वो भी इसको पास कर देता है क्योंकि उसे भी अपना वोट हिट दिखता है। मैं यहाँ पे अब सरकार से ये सवाल करना चाहूंगा कि मोदी जी बात करते हैं नई सोच की, नए तरीकों की, तो हम पिछले 30 सालों से ये तरीका क्यों लेके चल रहे हैं? हमने कोई जाति गणना करी नहीं, हमने कोई डाटा देखा नहीं, हमने ये देखा नहीं कि क्या लाभ हुआ, किसकी क्या हानि हो रही है, जातियों को सही मायने में वो ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि अगर डाटा की माने तो सिर्फ 25 से 30% जातियां ऐसी हैं जिनको सही मायने में जॉब्स मिली हैं, जो सही मायने में डेवलप हुई हैं, लेकिन फिर भी हम नई जातियों को इंक्लूड करते जा रहे हैं। हम ये तो जानना ही नहीं चाह रहे हैं ना कि 30 सालों में आखिर बदला क्या है, किसी जाति को लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। और अब हमने स्टेट को ये पावर दे दी है, तो स्टेट में सर हमने सभी ने देखा है कि राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, और यहां तक कि गुजरात में क्या हुआ। तो अब सरकार पे जब प्रेशर पड़ेगा स्टेट में, तो वो तो अपने आप अपनी सरकार बचाने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो जाति उसमें जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर देगी, किसी ना किसी जाति को। तो इसका सीधा सीधा नुकसान जो है ये ओबीसी वर्ग को भी होगा, और सामान्य वर्ग को तो सर पहले से हो रहा है नुकसान, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से नई सोच की, नए तरीकों की बात मोदी जी करते हैं, तो यहाँ पे बीजेपी को जरूरत है कि कोई नया तरीका लेके आए।